नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरव कम्युनिकेशन में। तो आपको आज मैं बताने वाला हूं RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण देने वाला हूं। जैसे कि ये क्या है, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा लेंथी होगा तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। ये बहुत ही काम की चीज़ है आपके लिए, सभी पब्लिक के लिए, पब्लिक यूज के लिए काफ़ी काम की चीज़ है। इसमें आपको किसी कोर्ट कचहरी, कहीं किसी वकील की, किसी की फीस, कहीं कुछ नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए RTI अधिनियम 2005 के अधिकार का प्रयोग में लाते हुए आप जानकारी मांग सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज से। तो मैं आप आज के बारे में बताने वाला हूँ इसके बारे में। जैसे कि ये अधिनियमित हुआ कब, ये हुआ 15 जून 2005 को अधिनियमित हुआ और कंप्लीटली सभी धाराओं के साथ ये लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसमें आप कहाँ किस किस के लिए अपील कर सकते हैं। तो आप जितने भी लोग हैं आप सब जानते होंगे कि कितनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट की, जैसे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HRD मिनिस्ट्रीज, रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उर्वरक मंत्रालय, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एटॉमिक रिसर्च और भी बहुत सारे PMO जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कार्यालय। जितने भी गवर्नमेंट मेनली मिनिस्ट्रीज हैं या उसकी सब मिनिस्ट्रीज हैं, राज्य जितने भी हैं, उस सब के इन्फॉर्मेशन आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सभी सरकारी विभागों में एक सेंट्रल पब्लिक जो है इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसे हम CPIO केंद्रीय जन सूचना अधिकारी रिक्रूट किए जाते हैं, वहाँ पे होते हैं हमें हर तरह की सूचना प्रोवाइड करने के लिए। ये उनकी ड्यूटी होती है कि हमें जो जानकारी चाहिए होती है वो हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके दो तरीके होते हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑनलाइन तरीके हम सीधे RTI दाखिल कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके लिए हमें किसी यूज़र ID की ज़रूरत नहीं होती है बनाने की, वो हम सीधे रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप RTI के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसमें फर्स्ट अपील भी दायर कर सकते हैं। उसके बाद आप सेकंड अपील भी दायर कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप जनरल है, जनरल पब्लिक, उसकी फ़ीस है 10 रुपये की नॉमिनल फ़ीस है। अगर आप BPL फैमिली से हैं, BPL हैं, तो वो भी विदाउट फीस है, कोई फ़ीस नहीं देनी है आपको। तो इसका जो है जानकारी देने का समय कितना है, मेनली जनरल सर्कमस्टांसेज में ये 30 दिन है मैक्सिमम। अगर आपको लाइफ ऑफ फ्रीडम, इन मैटर ऑफ लाइफ फ्रीडम, तो ये मैक्सिमम 4 डेज 48 आवर्स में इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। और इन सम केसेज 40 दिन तक भी ये रिप्लाई दे सकते हैं। अगर जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रदान किया गया है वो फॉल्स निकलता है या पूरी जानकारी नहीं होती है या फिर जानकारी देने में वो देरी करते हैं, तो उस कर्मचारी को 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये तक जुर्माना उसकी तनख्वाह से, सैलरी से काटा जाएगा। ठीक है, साथ में सूचना भी देना होगा फाइन के साथ साथ। तो अधिकारी आपसे ये नहीं पूछ सकता कि आपको हमारे डिपार्टमेंट के बारे में या फिर किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी क्यों चाहिए। आपको वो इस तरह डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि आपको क्यों जानकारी चाहिए, पूछ नहीं सकता। आप उसे जानकारी मांग सकते हैं। ये हमारा अधिनियम है। मेनली अगर हम RTI कानूनों की बात करें तो इस सब में से एक स्वीडन देश है जहाँ पे ये लगभग 250 साल से भी ज़्यादा से इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी। लेकिन हमारे कंट्री में ये 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद अगर जैसे कि हम फाइल दायर करते हैं, RTI फाइल करते हैं ऑनलाइन, जैसे हम किसी विभाग की जानकारी में जानना चाहते हैं, अगर वो उस विभाग से संबंधित नहीं है तो वो उससे जिस विभाग से संबंधित है वो उन्हें फॉरवर्ड कर देंगे आगे, और उसके बाद हमें वहाँ से रिप्लाई आएगा। अगर आप उस रिप्लाई से संतुष्ट नहीं हैं जो उन्होंने दिया है विभाग ने, तो आप फर्स्ट अपील वो भी दायर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी फीस की चार्ज करने की तो आप सेकंड अपील दायर करते समय वो आप फीस, नॉमिनल फीस जो होता है वो अगर ज़रूरत पड़ी तब चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन होता है कि आप RTI के लिए क्या क्या चाहिए होता है। एक तो आपको फुल्ली, अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो अपलोड करना होगा।
प्लस आपको वो जानकारी टाइप करके फिल करके जो है ना, मिनिमम जो उसमें जानकारी फिल करनी होती है वो आपको अपलोड करना होता है वेबसाइट पे। तो दोस्तों ये जानकारी थी कि हम कैसे RTI फाइल कर सकते हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप वीडियो देखने में अच्छा लगे तो आप दोस्तों को भी शेयर करें, और इससे आपको कुछ जानकारी मिली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी सारे वीडियोस लेके फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।